जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अच्छा बताएं, क्या 6 जून को कांग्रेस जनता पार्टी जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर पाएगी। चांस तो यार ना के बराबर लग रहा है, क्योंकि 6 जून को तो जो इनके संस्थापक हैं वो इंडिया आने वाले हैं। और उसके बाद भी मेन मुद्दा आता है परमिशन का। और परमिशन इतनी आसानी से मिलने वाली है नहीं, सेम डे यदि आप लेने लग जाओ तो। यानी पुलिस इतनी आसानी से इन्हें अनुमति नहीं देगी। अब ये जाते हैं उसमें फेस हो, क्योंकि पुलिस वालों को भी पता है, गवर्नमेंट को भी पता है, या प्रशासन को पता है कि अगर हमने इतनी आसानी से इन्हें परमिशन दे दी तो कहीं ना कहीं इशू होते जाएं। क्योंकि अब से कुछ सालों पहले 2013-14 में अन्ना हजारे ने आंदोलन किया था जंतर मंतर से, और उसने पूरी कांग्रेस सरकार को पलट के रख दिया था। जब झाड़ू वाले आए थे, आप पार्टी आई थी, आम जनता पार्टी वाले जो थे, तो वहाँ से शुरू हुआ था। उन्हें पता है कि किस तरीके का रुख बदल सकती है, सरकार गिर सकती है, दंगे हो सकते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस चीज़ को देखते हुए, जबकि मैं सपोर्ट करता हूँ कांग्रेस जनता पार्टी को, बट मुझे नहीं लगता कि ये प्रोटेस्ट हो पाएगा। दूसरा, समय सीमा का पालन का ना हो पाना। दिल्ली पुलिस के नियम के अनुसार मामलों में प्रदर्शन की अनुमति के लिए पहले से ही आवेदन देना पड़ता है, जिसके लिए इन्हें वेट करना पड़ेगा। आवेदन पहले से देना होता है। इन्होंने अभी तक कोई ऐसा आवेदन नहीं दिया, ना इनके संस्थापक इस तरीके का कोई बता पा रहे हैं, ना अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट है कि इन्होंने आवेदन किया है या नहीं किया। या फिर इनके जितने भी लोग हैं यहाँ पर जो काम कर रहे हैं दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी के, उन लोगों को आवेदन देना चाहिए था। अभी भी आवेदन का कुछ नहीं पता। तो बताओ ये किस बेस पे प्रोटेस्ट कर पाएंगे और कैसे ये अपना इस आंदोलन को आगे ले जा पाएंगे। तो इस चीज़ को देखते भी कहीं ना कहीं रिजेक्ट होता है। जंतर मंतर पर जो है बहुत सारी विशेष सुविधाएं लागू होती हैं, जो कि इतना आसान नहीं होता। जैसे कि आप लाउड स्पीकर वहाँ पर नहीं लगा सकते, उसका एक समय होता है, समय पे आपको हटाना पड़ेगा। अन्य बहुत सारी व्यवस्था का भी पालन करना होता है। और तीसरा जो आएगा, रणनीति में इन्होंने ठीक से काम नहीं किया, और गवर्नमेंट को पता है कि भाई कहीं ना कहीं विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो 6 तारीख के चांस कहीं ना कहीं कम लग रहे हैं। फिर भी सब लोग सपोर्ट में हैं। 6 तारीख को संस्थापक आ रहे हैं, आप लोग दिल्ली पहुँचे, एयरपोर्ट पहुँचे। पर इतना आसान भी नहीं है। अगर सरकार को लगता है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, बहुत सारी इश्यूज़ खड़े हो सकते हैं, तो भाई साहब वो एयरपोर्ट से ही उन्हें गिरफ़्तार कर लेंगे। क्योंकि मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, समझता हूँ, क्योंकि मेरे साथ ऐसा एक बार बहुत पहले हो चुका है। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अगर उसके खिलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई करनी होगी तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, 100% करेंगे ही करेंगे। तो आंदोलन का तो अभी नज़र नहीं आ रहा, पर यह है कि फिर भी अपनी आवाज़ें उठाते रहो तुम, अपने राइट के लिए, अपनी बातों के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, अपने फ़ायदे के लिए। बाकी इन्होंने, तुम जितने भी बेरोज़गार लोग हो, इन सबको कॉकरोच और पैरासाइट, कीड़े मकोड़े, तो इन लोगों ने हमें बोल ही दिया है। कि सोचो क्या बीतती है उस इंसान पे यार, जिसके पास काम नहीं है, जॉब नहीं है, वो परेशान है, उसके बाद भी इन्होंने कीड़े मकोड़े पैरासाइट से हम लोगों की तुलना कर दी है। तो ये भी एक मुद्दा रहेगा। तो चांस तो मुझे नहीं लगता कि भाई प्रोटेस्ट हो पाएगा या फिर ये कर पाएंगे आंदोलन। मुझे नहीं लग रहा है, ये चांस ना के बराबर है। अभी हाँ, बाद में हो सकता है इन्हें सेम डे शाम को ये परमिशन दे दें इवनिंग में, तब क्या होगा। तो इतनी सारी भीड़ इवनिंग तक ये जुटा नहीं पाएंगे। जो लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो रात में सबको अपने घर भी जाना होता है, और रात में प्रोटेस्ट का या इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा भी नहीं होता है। तो अगर नॉर्मल इनसे सवाल किए जाए इनके संस्थापक से, तो यही है कि वो आ भी जाते हैं तो सेम डे परमिशन मिल भी जाती है, तो बहुत लेट परमिशन मिलेगी। क्योंकि वहाँ से आते हैं 1-2 घंटा तो इमिग्रेशन वगैरह पे ही, एयरपोर्ट पे भी लग जाता है, 40-45 मिनट। फिर आदमी अपने घर भी जाता है, घर जाने के बाद वो परमिशन लेने के लिए जाता है अगर पुलिस स्टेशन या प्रशासन के पास, तो वो भी उसे 4-5 घंटे लगा देंगे। तो इवनिंग टाइम में परमिशन मिलने के चांस हो पाएंगे, वो भी 100% श्योर नहीं है, बहुत कम चांस है। तो ये कैंसिल ही समझो। फिर भी उम्मीद नहीं हारते, तुम सवाल सही कर रहे हो। जितने भी कांग्रेस जनता पार्टी वाले हैं, अपने राइट के लिए लड़ रहे हो, हक की बात कर रहे हो, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। आप नीट के पेपर पे बात कर रहे हो, इनका इस्तीफ़ा मांग रहे हो। एटलीस्ट कोई तो है मेन स्ट्रीम मीडिया के अलावा जो इन लोगों से सवाल करने की जहमत कर रहा है या कोशिश कर रहा है, और ये बहुत ही अच्छी बात है। कम से कम कहीं ना कहीं इन पे दबाव बनेगा, इन्हें पता चलेगा कि जिन जनता को तुम कीड़े मकोड़े और पैरासाइट बोल रहे हो, वो अपने राइट के लिए बात करना सीख चुके हैं या जान रहे हैं। कांग्रेस जनता पार्टी इस तरीके से उभर के आई है, जैसे एक टाइम पे अन्ना हजारे आए थे, पर अभी तो अन्ना हजारे गायब हैं, दिखाई भी नहीं देते किधर है। वो किसी आंदोलन में भी नहीं दिखते, पता नहीं किधर से हो चुके हैं। पर फिर भी इस आंदोलन को सभी सपोर्ट कर रहे हैं, 6 जून वाले को। अगर ये हो जाता है, परमिशन मिल जाती है, तो भाई फुल सपोर्ट करिएगा, और उम्मीद करिएगा कि शांति व्यवस्था बनी रहे, कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, किसी प्रकार की कोई दंगा ना हो, कोई भी हिंसा ना हो। क्योंकि हिंसा का समर्थन मैं नहीं करता, और ना ही मैं दूसरों को भी करने दूंगा कि आप हिंसा करें या इस तरीके से
कुछ भी चीज़ को, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएं। इससे बच के, इन सारी चीज़ों से सेफ रह के शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करने की या प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं, अपनी मांग रखने की कोशिश करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है, क्या मिलता है और क्या रेस्पॉन्स होता है गवर्नमेंट का इस पेपर लीक पे लेकर। जितने भी ये सारे मुद्दे हैं, इन सब चीज़ों को देखते हैं। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, थैंक यू।